पर जगत गुरु जी, पूरे सम्मान से मैं पूछना चाहता हूँ, आपका एक और बयान है क्या कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये आपने एक बयान दिया। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहाँ लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता? तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है? ये स्पष्ट है कि हम वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती भी हैं और दायित्व भी हमारा। तो ऐसे में जो पिछड़ा समाज है, जो शूद्र समाज है, वो कैसे बराबरी पर आ पाएगा? गुड क्वेश्चन। आप अगर उनको जगह नहीं देंगे, व्यवस्था में जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ रह जाएगा? अच्छा, ये बताइए कि जो लोग बराबरी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं पिछले 100, 150, 200 सालों से, वो क्यों नहीं बराबरी कर पा रहे हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? तो शूद्र अगर राम कथा कर रहा है, जाटव कर रहा है, यादव कर रहा है, तो आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी पीठ से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? भाई, सवाल ये है, क्या सवाल किसके कथा करने और किसके कथा करने का नहीं है। यहाँ तो सवाल ये है कि अपनी जाति छुपाई गई और उसके बारे में ये कोलाहल है। पर उस जाति छुपाने का जो प्रश्न है उसको पीछे करके अब जातियों को सामने करके कहा जा रहा है कि ये जाति कर सकती है कि नहीं कर सकती है। चल झूठा। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की आप हिमायती हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो जानी चाहिए? जब आप बराबरी की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है कि कोई ब्राह्मण को शूद्र के साथ जोड़ा ना जाए? आज की तारीख में उदाहरण के लिए ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, पढ़ना लिखना। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तमाम दुनिया भर में बड़े बड़े जगहों पर पढ़ाने का काम शूद्र समाज के लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या हमारी बराबरी पर वो नहीं आ सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मना किसने किया उनको? नहीं तो आप बताइए। अगर आप जैसे हमने कब मना बड़े किया? लोग वर्ण व्यवस्था की हिमायती रहेंगे तो कैसे खत्म होगी बराबरी? समाज में कहां से आएगी? वर्ण व्यवस्था का हिमायती का मतलब यह है कि वर्ण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब चलेंगे ना तो कोई दूसरे के काम को नहीं छुएगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ऐसा कहाँ है? आज सभी वर्ण के लोग सभी तरह के काम करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। व्यवस्था लागू होने पर ऐसा नहीं होता है। अच्छा नहीं, तो जब सब लोग सब तरह के काम करना चाहते हैं, हमारे काम में उनको दिलचस्पी है, उनके काम में हमको दिलचस्पी है, तो क्या दिक्कत है? यही तो, ऐसी तो बराबरी होगी जब सब घुल मिल जाएंगे। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। अच्छा, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। शर्म आनी चाहिए आपको। तब फिर आप तो ये कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने सबको बराबर बाबा साहब के संविधान को चुनौती नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपने धर्म का, अपने काम का प्रचार प्रसार करने का इजाजत है, सब बराबरी के लोग हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है और आपका धर्म समानता की बात नहीं कर रहा है। सही पकड़े हैं आप बताइए, आपने देश में 2 वर्ग बना दिए हैं, एक सामान्य वर्ग और एक आरक्षित वर्ग। ये समानता है? बताइए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आरक्षित वर्ग इसलिए बनाया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, जो पिछड़ा समाज है उसको बराबरी पर लाया जा सके। आप ये कह रहे हैं आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? का ये तरीका है कि आप बांट दो, वर्ग में बांट दो, तो कैसे बराबरी पर लाएंगे? जब आप मानेंगे ही नहीं, अब संविधान को और मनुस्मृति को बड़ा मानेंगे तो कैसे होगा? बराबरी पर लाइए, बिना बांटे बराबरी पर लाइए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कैसे? जब आप वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने की बात कहेंगे, आप जाटवों को, यादवों को राम कथा बांटने नहीं देंगे, तो कैसे होगा? कह रहे हैं, ये आपका संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है? नहीं नहीं, संविधान नहीं कह रहा, संविधान नहीं कह रहा, राजनेता कह रहे हैं, संविधान नहीं कह रहा। संविधान कह भी रहा है और कर भी रहा है। संविधान नहीं कह रहा है, संविधान बराबरी बनाने का प्रयास कर रहा है और संविधान अपेक्षा करता है आप जैसे नेताओं, आप जैसे धर्मगुरुओं से। रखा है
संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो आप क्या कह रहे हैं, संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बेकार है? अब ये कह रहे हैं 75 साल के बाद? किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि संविधान ने बांट के रखा है समाज को। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो ये संविधान ने बांट के रखा है। तो कैसे? आज जो ये यादव और ब्राह्मण का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, ये उसी बंटवारे के कारण बना हुआ है। झूठ बोलो, ये संविधान ने बांट के रखा है। बार बार झूठ बोलो। हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये बंटवारा है, समाज को 2 टुकड़े में बांट रहे हो आप। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ये गलत है, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा धर्म सब में परमात्मा को देखता है और सबको सम्मान देता है। हाँ भी बोल सकते हैं, झूठ बोलो। तो उसका उपाय क्या है? आप कह रहे हैं संविधान बांटता है। ये उपाय ये है कि आप ये संविधान में जो बंटवारा देश में कर दिया गया है, इसको खत्म करिए। देखिए सब इकट्ठा हो जाएंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो आप कह रहे हैं आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दें? बिल्कुल, ये तो आरएसएस की भाषा है। टुकड़ा हो रहा है। ये तो आरएसएस की भाषा है। ये जो इटावा का प्रकरण हो रहा है, इसके पीछे संविधान का यही कर्तव्य है। मतलब कुछ भी यादव की बात नहीं है, इसमें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की बात है। आप जो बोल रहे हैं वही तो संघ के लोग बोलते हैं। इसके कारण ये 2 टुकड़े हो रहा है देश। जो आप जो बोल रहे हैं भेदभाव कर रहा है, संविधान भेदभाव कर रहा है। कुछ भी हमारा कहना है, और इस पर बहुत से विद्वान भी सहमत हैं, कि देश में ये जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग पैदा कर दिया गया है, इसके कारण समाज में कटुता बढ़ रही है एक दूसरे के। मैं पागल हूँ। क्या? हाँ जी, आवाज सुनाई नहीं दी। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को, उन दोनों शख्सों को पार्टी दफ्तर में बुला के सम्मानित नहीं करना चाहिए था? भाई हमने ये कहा है कि हमने जीवन में पहली बार देखा कि कोई कहीं से मार खा करके आ गया, गलत मार खा के आ गया, चाहे सही मार खा के आ गया, तो उसका सम्मान किया जाए। ये पहली बार जीवन में हमने देखा सुमित जी, अभी तक हमने नहीं देखा। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जब कोई किसी के प्रति अन्याय होता है तो लोग उसके साथ खड़े होकर संवेदना प्रकट करते हैं, सम्मान अभिनंदन नहीं होता है। तो ये जो हमने देखा पहली बार देखा, किस बात का अभिनंदन था, हमको समझ में नहीं आया। शायद संवेदना दिखाने का तरीका हो अखिलेश यादव का। संवेदना दिखाने का तरीका अभिनंदन नहीं होता है। बिल्कुल, सारे अभिनंदन उनको पहचान ही नहीं मिलती। सारे अभिनंदन संवेदना हो जाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखिए, मैं मानता हूं सुमित जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आपके जैसे महत्वपूर्ण चैनल पे कोई स्वामी आकर के हमारे संविधान को दोयम कर देते हैं और प्रथम स्थान पर अगर मनुस्मृति को रख रहे हैं, तो मैं इस देश के स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था के लिए चिंतित हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।